बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से कलियों को कट कर सकते हैं और कपड़ा भी जिसमें वेस्ट ना हो। कलियों वाली ये फ़्रॉक बनाने के लिए हम कपड़े को इस तरह से कट करेंगे कि उसमें कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कलियों को कट करने के लिए पहले जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई मेरे पास 17 इंच के करीब है। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है। कपड़े को अब मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको किनारों से इस तरह से पकड़कर और ये देखें मैं इस तरह से दरमियान में से कट लगाऊंगी। कैंची की मदद से इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। और बिल्कुल सिंपल इसी टेक्निक से ये हमारी कलियां कट के तैयार हो चुकी हैं। कलियों को कट करने के बाद अब मैं इनको ऊपर से थोड़ा सा कट करूंगी ताकि हमारे पास फ्रॉक की जो शेप है वो खूबसूरत तरीके से आए। इस तरह से कलियों को जब हम सीधा करेंगे तो उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। मेरे पास दूसरे रंग का फैब्रिक है, जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इसी तरह इन कलियों को इसके ऊपर रख कर बिल्कुल बराबर का हम पीस जो है वो दरमियान में से कट कर लेंगे। फ्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए इस कपड़े को कलियों के ऊपर इस तरह से रख कर मैं कट कर लूँगी। इस कपड़े को भी इसी शेप में कट करने के बाद अब मैं इनको आपस में इस तरह से स्टिच करूँगी। ग्रीन कलर के फैब्रिक के साथ जो हमने कलियां कट की थी उनको इस तरह से रखकर इनके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। सिलाई लगाऊंगी तो कलियों की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। जब तक मैं इनके ऊपर सिलाई लगाकर इनको रेडी करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। इन कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी। कलियों वाली ये फ्रॉक बनाने के लिए मैं नीचे वाला हिस्सा इस तरह से रेडी करूंगी। दोनों पार्ट्स को मैं इसी तरह सिलाई लगाकर स्टिच करती जाऊंगी। जब तक मैं ये स्टिच करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। फ़्रॉक के नीचे वाले दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी करेंगे। फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के लिए मेरे पास जो चौड़ाई है वो 14 इंच और लंबाई 9 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया है। मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। 3 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे की तरफ मार्क करके मैं इसकी गोलाई में लाकर कटिंग करूँगी इस तरह से। शोल्डर कट करने के बाद अब मैंने फ्रॉक के गले की जो है वो कटिंग करनी है इस तरह से गोलाई में लाकर। गले का पिछला हिस्सा रेडी करने के लिए ये मैंने एक फैब्रिक का छोटा सा कट पीस लिया है जिसको मैं इस तरह से दरमियान में रखकर कट लगाऊंगी। अगले हिस्से की थोड़ी सी कटिंग मैं एक्स्ट्रा करूंगी। अब ये मैंने जो फैब्रिक का छोटा पीस कट किया था इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से शोल्डर की एक एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं गले को तैयार करूँगी। 2 इंच की पट्टी लेकर गले में मैं इस तरह से राउंड शेप में उसको स्टिच करती जाऊँगी।
वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाएँ। गले को इस तरह से स्टिच करने के बाद फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब हम इसके बाजू रेडी करेंगे। बाजुओं के लिए ये मैंने कपड़े का जो पीस लिया है वो कुछ इस तरह से है। इसको मैं दो बराबर हिस्सों में इस तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसकी फ्रंट की जो सिलाई है वो लगाऊँगी। बाजुओं को फ्रंट से इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैंने जो ये कपड़ा स्टिच करके तैयार किया है इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे की साइड पर कट कर लूँगी, ताकि जब हम इसको बाजुओं के साथ अटैच करें यानी शोल्डर के साथ इसकी सिलाई लगाएं तो इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए। अब मैं इस कपड़े को बारीक बारीक चुन्नट डालकर तैयार करती जाऊंगी। बाजुओं के कपड़े को इस तरह से रखकर चुन्नट डालती जाऊंगी। दोनों बाजुओं को मैं इसी तरह से रेडी करूंगी। बाजुओं को स्टिच करने के बाद अब जो मैंने नीचे वाला हिस्सा तैयार किया था उसको फ़्रॉक के साथ इस तरह से अटैच कर दूंगी और इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई इस तरह से लगाती जाऊंगी। कुल इसी तरह अब मैं बैक साइड हिस्सा तैयार करूंगी। फ्रॉक के फ्रंट और बैक हिस्से दोनों आपस में इस तरह से अटैच करने के बाद अब मैं नीचे घेरे को इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी और उसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा दूंगी। नीचे दामन को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बाजू से लेकर एंड तक मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी। फिटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। इसमें हमारा कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता कटिंग में और एक खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।